भाई अब जब कभी भी आपका मीठा खाने का मन करे ना कुछ भी, तो मेरी ये वाली मज़ेदार रेसिपी आप बना करके कर लीजिएगा तैयार। क्योंकि इतनी ज़्यादा लाजवाब है ना कि इसे खाने के बाद तो ना तो आपको बेकरी की शॉप में जाना पड़ेगा और ना ही हलवाई के पास। और ये देखिए अंदर से भी इसका टेक्सचर है ना एकदम मज़ेदार। और सच मानिए इतना ज़्यादा आसान है ना इसे बनाना कि आपने अगर फुल वीडियो एंड तक ध्यान से देख लिया तो आपको लगेगा भाई ये तो बिल्कुल बच्चों वाली रेसिपी है, कोई भी बना सकता है। क्योंकि भाई इसमें सिर्फ ध्यान देना है एग्जैक्ट नाप का और कुछ उन टिप्स का जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए जी फटाफट से वीडियो को करते हैं शुरू। नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो भी हम ले लेंगे यहाँ पर कोई भी एक कटोरी और उस कटोरी से नाप के लिए हम ले लेंगे 1.5 कटोरी गेहूं का आटा। ठीक है ना जी। हर किसी के घर में गेहूं का आटा होता है, बस उसी से बनाएंगे हम। और साथ में ले लेंगे आधा कटोरी सूजी। और इन केस आपके पास सूजी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसकी जगह क्या करिएगा कि 2 कटोरी आटा लीजिएगा 1.5 कटोरी की जगह। ठीक है ना जी। और अब हम ले लेंगे यहाँ पर पिसी हुई चीनी, यानी जो चीनी होती है उसे ग्राइंड करके आप बना लीजिएगा एक फाइन सा पाउडर। और अब हम कर लेंगे यहाँ पर ऐड। तो भाई आप मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ फुल बड़े चम्मच भर करके 5 चम्मच ये पाउडर। ठीक है ना। ये बड़ा चम्मच यानी जो नॉर्मल चम्मच होता है ना खाने वाला, वो वाला मैंने लिया है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर अच्छे से इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब डालेंगे यहाँ पर आधे चम्मच से ज़्यादा ये है बेकिंग पाउडर, यानी कि लगभग ये होगा 3/4 स्पून। ठीक है जी। अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद आ गए यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ऐड करने की बारी। तो भाई मैंने ले लिया यहाँ पर आधा कटोरी रिफाइंड ऑयल और ये है गरम। ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा तेज गरम नहीं होना चाहिए, बस ये इतना गरम हो कि हम इसे हाथ लगा सकें। और आधा कटोरी इस तेल को हम आटे में डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके और आटे को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, मज़ेदार है, बस ध्यान से सुनते जाइएगा कि मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको किस नाप के हिसाब से बताए हैं। ठीक है। और जैसे हम यहाँ पर सारा का सारा तेल यानी जो आधा कटोरी हमने लिया था वो ऐड कर लेंगे तो अच्छे से आटे के साथ मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही आटे के साथ मिक्स हो जाएगा तो अब हम क्या लेंगे, यहाँ लेंगे हम गर्म पानी। ये पानी जो गर्म इतना होना चाहिए कि तेल से ज़्यादा गर्म हो। तेल तो सिर्फ हल्का गर्म मैंने बोला है, लेकिन पानी होना चाहिए थोड़ा ज़्यादा गर्म। लेकिन हाँ, पानी डालते हुए ध्यान रखिएगा कि आप आटे के ऊपर पानी डालिएगा, हाथ के ऊपर नहीं। ठीक है ना जी। और यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गई थी, यह है कुटी हुई हरी इलायची जो कि मैंने ली है 5 से 6। ठीक है ना जी। तो पहले मैं भूल गई थी लेकिन मैंने अब फिलहाल कर लिया ऐड, तो आप पहले ऐड कर लीजिएगा आटे के साथ ही। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से गर्म पानी ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रहे हैं और एक अच्छा सा सॉफ्ट डो हम कर लेंगे तैयार, जो कि जैसे हम नॉर्मल रोटियों का बनाते हैं सेम वैसे ही। ठीक है। तो बस जी ये सिंपल सी रेसिपी है, मज़ेदार है और सच मानिए सस्ते में इतना मज़ेदार आपको मीठा मिलेगा ना खाने को कि आप खाने के बाद सोचेंगे ना तो हमें हलवाई के पास जाने की ज़रूरत है और ना ही किसी बेकरी की शॉप में। और ये देखिए जी यहाँ पर हमने फर्स्ट क्लास डो मल करके कर लिया है तैयार। तो चलिए अब करते हैं आगे की तैयारी। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पूरा डो है इसको डिवाइड कर लेंगे 2 पार्ट में, यानी 2 हिस्से कर लेंगे बराबर के। और जो एक हिस्सा हमने लिया है इसे पहले अच्छे से हम मल लेंगे, हाथों में अच्छे से मलेंगे। ठीक है जी। हम मल क्यों रहे हैं, क्योंकि भाई हमने इसकी अच्छे से बनानी है एक बड़ी सी लोई। और फिर उस लोई को हम क्या करेंगे कि चकले के ऊपर अच्छे से इस तरह हाथों से फैलाएंगे। और जितना हमने हाथों से फैलाना है बस उतना फैलाएंगे। उसके बाद हम लेंगे बेलन की हेल्प, और बेलन की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसे मोटा सा बेल लेंगे। पर ध्यान रखिएगा कि इवन ही बेलना, ऐसा ना हो कि कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा। और जो हम बेलेंगे उसकी मोटाई मैं आपको दिखाती हूँ, यानी थिकनेस बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। और अब बेलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी मोटाई। ये देखिए जी, है ना बिल्कुल परफेक्ट। ध्यान रखिएगा इसकी मोटाई का। और वैसे कोई बात नहीं, मोटा हो जाए इससे तो चलेगा, लेकिन पतला मत कीजिएगा। ठीक है, इससे पतला मत बेलिएगा। और अब हम ले लेंगे इस तरीके का एक ढक्कन जो कि अक्सर हमारे घरों में मिल जाता है ना। किसी भी बॉटल का निकाल लीजिए, चाहे गोल हो ट्रायंगल हो, जैसा भी आपके घर में हो। तो बस ये ऐसे करके पीसेस हम कर लेंगे कट एक ही शेप में। तो यहाँ पर कईयों के पास ओवल शेप का ढक्कन भी होता है, कईयों के पास ट्रायंगल भी होता है। तो उससे क्या होगा, जब आप शेप देंगे ना तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो ये देखिए जी, मैंने क्या करा है, इन्हें 7 पीसेस में कर लिया है कट। सिंपल सी रेसिपी। और एक ज़रूरी बात मैं बीच में आपको ज़रूर बताऊंगी जो ध्यान से सुनने वाली है, वो ये कि जब हम आटा मलते समय तेल डालते हैं ना तो तेल हल्का गर्म होना चाहिए। अगर तेल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होगा ना तो उससे क्या होगा कि जब आप डो मलेंगे तो वो तेल निकल कर बाहर आएगा और पूरी तरह से परात में भी आपको फैलता हुआ दिखाई देगा और हाथों में भी लगेगा। और जब आप यहाँ पर बेलेंगे और पीसेस में कट करेंगे तब भी आपको चकले में
पूरा का पूरा तेल दिखाई देगा। और इन केस आपसे गलती से वो गरम तेल डाला गया तो भी कोई बात नहीं, आप सेम तरीके से रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम बना रहे हैं मीठा ये सेम वैसा ही बनेगा, एकदम मज़ेदार, बिल्कुल लाजवाब। ठीक है, बस ये होगा कि तेल थोड़ा हाथों में ज़्यादा आएगा। तो खैर हम आ गए अब यहाँ पर गैस की तरफ और मैंने डाली है आटे की छोटी सी बॉल। और यहाँ मैं ये दिखाना चाहूँगी कि तेल होना चाहिए हल्का गर्म, बस यहाँ पर बबल्स उठने चाहिए। जैसे ही आपको दिखेगा कि बबल्स उठ रहे हैं, बस हमें इतना गर्म तेल ही चाहिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना जी। और अब हम क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पर उतने पीसेस डाल लेंगे जितने कि इजीली यहाँ पर आ सकें। और इस बार हम ज़्यादा पीसेस डालेंगे क्योंकि ये मोटाई में बहुत ज़्यादा मोटे तो नहीं है, जबकि तेल की मात्रा यहाँ पर काफ़ी है पैन में, तो हम यहाँ पर ज़्यादा पीसेस डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे इन्हें जब तक कि ये सेट ना हो जाएं। और दूसरी ज़रूरी बात ये है कि यहाँ पर पूरी रेसिपी में फ्लेम रहनी चाहिए एकदम लो। और जैसे मैं यहाँ पर पैन को हिला रही हूँ ना, बस इसी तरीके से एक आध बार बीच में हिलाइएगा और स्पैचुला से बिल्कुल भी मत हिलाइएगा, वरना इनको टूटने का हो जाएगा डर। इसलिए हमें यहाँ पर स्पैचुला से इसे तब तक टच नहीं करना जब तक ये अच्छे से सेट ना हो जाए। और जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि देखिए मैंने अब स्पैचुला से इसे टच कर लिया है, यानी कि ये हो चुका है अच्छे से सेट। तो अब हम क्या करेंगे जी, फ्लेम तो लो ही है, लो ही रखेंगे। इन्हें अलट पलट करके हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, लेकिन मैं करने वाली हूँ यहाँ पर थोड़ा सा हल्का ब्राउन। ठीक है ना। और ये देखिए जी क्रैक्स कितने मज़ेदार लग रहे हैं ना, वाओ। और अब जो यहाँ पर मीठा बनके ये तैयार होगा ना, आप चाहे तो इन्हें बिस्किट का नाम दीजिए, कुकीज़ बोलिए, या जो आपका मन करे आप वही नाम दे सकते हैं। कुल मिलाकर के ये इतने ज़्यादा लाजवाब है ना खाने में कि आपको सुबह और शाम की चाय के लिए बिस्किट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही मट्ठी वगैरह की, क्योंकि जो इनका टेस्ट है ना वो कॉम्बिनेशन में आएगा किसकी, बेकरी वाली जो कुकीज़ होती है उनकी, और हलवाई वाली जो खस्ता करारी मट्ठियाँ होती हैं उनकी, एकदम मज़ेदार। तो देखिए यहाँ पर मैं अलट पलट कर रही हूँ, यानी कि कुल मिलाकर के हम इन्हें कर लेंगे गोल्डन ब्राउन एकदम लो फ्लेम में। बहुत ही जितना ज़्यादा आप लो फ्लेम में इसे पकाएंगे तो अंदर तक ये एकदम बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाएंगे। और अगर जल्दी में पकाएंगे तो फिर अंदर से मज़ेदार नहीं बनेंगे, बाहर से तो आपको ये कड़क दिखेंगे लेकिन अंदर से नहीं। और हमें ऐसे बनाने हैं बिल्कुल कुकीज़ वाली फॉर्म में, जैसे हम कुकीज़ को टच करते हैं ना और तोड़ते हैं, सेम वही होना चाहिए। तो ये देखिए जी, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये वाले देखिए यहाँ पर आपको क्रैक्स नहीं दिखाई दिए, लेकिन जैसे ये तल रहे हैं हम इन्हें तो कितने सुंदर क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, वाह भाई, मैं तो नाम देने वाली हूँ इन्हें कुकीज़ का। आपको जो पसंद आए आप उसी नाम से इन्हें बुला सकते हैं, यानी कोई भी नाम इनका रख सकते हैं। देखिए कितना लाजवाब है ना, इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ना एकदम, क्योंकि हम तो खा भी चुके हैं बनाने के बाद। बिल्कुल कुकीज़ का टेस्ट है जैसा कि बाहर की कुकीज़ मिलती हैं। और जब आप शॉप में ख़रीदने जाते हैं, बेकरी की शॉप में या किसी भी शॉप में, तो कितनी ज़्यादा महंगी मिलती है ना। तो भला जब हम घर में ही इतनी अच्छी बना सकते हैं तो बाहर से क्यों खरीदें। और इनकेस आपके पास ओवन भी नहीं है तो देखिए बिना ओवन के हम कितना अच्छा बना रहे हैं, वो भी फ्राई करके। और ये टेंशन मत लीजिएगा कि इनके अंदर तेल होगा, नहीं जी। जब आप बना करके खाएंगे ना तब आप मुझे खुद बताएंगे कि वाकई में कांता आपने बिल्कुल सही कहा था, ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बेकरी की शॉप वाले कुकीज़ होते हैं, सेम वही। और ये लीजिए जी, हमारा पहला वाला बैच फर्स्ट क्लास हो चुका है तैयार। और अभी मेरे पास 10 पीसेस और पड़े हैं जिन्हें मैं सेम तरीके से लो फ्लेम में बनाऊंगी। ठीक है ना जी। ये देखिए क्या लाजवाब है, इनके क्रैक्स देखिए, इनकी रंगत देखिए, और भाई ऐसा लग रहा है कि मार्केट से हम एकदम तरोताज़ा खरीद के लेके आ रहे हैं, है ना। और भाई जब भी मैं कुछ पकाती हूँ ना और वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है तो मैं सच बता रही हूँ, मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं होता। और सच मानिए, अगर आपने भी सेम तरीके से मेरी इस रेसिपी को सही नाप से और जो जो मैंने टिप्स बताए हैं वैसे ही फॉलो किया ना, तो आप भी इतने खुश होंगे ना कि आपको लगेगा वाओ, हम तो परफेक्ट हो गए। हमें भले क्या ज़रूरत है शॉप वगैरह में, बेकरी की शॉप में या हलवाई की शॉप में जाने की, जब हम इतना अच्छा अपने लिए एक मीठा तैयार कर सकते हैं घर में, है ना। तो चलिए जी, ये यहाँ पर पकते रहेंगे यानी फ्राई होते रहेंगे, तब तक हम प्लेट में निकाल लेते हैं ये पहले वाला बैच। और ये देखिए क्या लाजवाब है। और अब यहाँ पर जो बाकी के 10 पीसेस बचे थे उन्हें भी हमने फ्राई करके कर लिया है तैयार, एकदम लो फ्लेम में और हल्के गर्म तेल में। और ये लीजिए जी, प्लेट में तो जगह कम हो रही है, जबकि 2 कटोरी हमने सिर्फ यहाँ पर लिया था सामान, यानी 1.5 कटोरी आटा और आधा कटोरी सूजी। उनसे आप देख सकते हैं कितनी सारी कुकीज़ हो गई हैं तैयार, है ना। और देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ऐसा है ना कि जब तक आपको तोड़ के नहीं दिखाऊंगी आपको कैसे पता चलेगा इसका अंदर का टेक्सचर क्या है। ये देखिए, वाह, है ना एकदम मज़ेदार। अब चाहे तो आप सुबह और शाम की चाय के साथ तो इन्हें खा ही सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद भी जब हमारा मन करता है ना कुछ मीठा खाने का, तब भी आप मज़े से इन्हें खा सकते हैं।
सच मानिए आपको मज़ा आ जाएगा। आपको लगेगा कि वाक़ई में ही हमें ना तो हलवाई की शॉप में जाने की ज़रूरत है और ना ही बेकरी की शॉप में। तो चलिए जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आया होगा और अगर आया है, आपको लगा है कि मैंने कोई मज़ेदार रेसिपी सिंपल वे में आपके साथ शेयर की है मीठे की, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। और हाँ, अगर हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। भाई कितनी देर लगती है, कुछ ही सेकंड्स तो लगते हैं, है ना। लेकिन सच मानिए आपके सपोर्ट से मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।